बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज हम लोग सीखेंगे इस वीडियो में अरबी के छोटे छोटे सेंटेंस, जैसे 2 शब्द, 3 शब्द, 4 शब्द वाले जो सेंटेंस होते हैं, ऐसे सेंटेंस मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। उम्मीद करता हूं अगर आप वीडियो को पूरा देखेंगे तो इंशाअल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो चलिए अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। अरबी में कहते हैं ताल हीना। ताल हीना मतलब होता है यहाँ आओ या इधर आओ। अगर कोई आपको कहता है ताल हीना, मतलब वो आपको बुला रहा है, कह रहा है यहाँ आओ या इधर आओ। ताल का मतलब होता है आओ, हीना का मतलब होता है यहाँ या इधर, यहाँ या इधर। अगर कोई कहता है ताल हीना, मतलब यहाँ आओ या इधर आओ। अरबी में कहते हैं गाद हीना। गाद हीना, अगर कोई कहता है गाद हीना, मतलब वो कह रहा है यहाँ बैठो या इधर बैठो। गाद का मतलब बैठना होता है और यहाँ या इधर को अरबी में हीना कहते हैं। अगर कोई कहता है गाद हीना, मतलब वो कह रहा है यहाँ बैठो या इधर बैठो। अरबी में कहते हैं वक़्फ़ हुनाक। वक़्फ़ हुनाक, अगर कोई कहता है वक़्फ़ हुनाक, मतलब है वहाँ रुको या उधर रुको। किसी चीज के तरफ या किसी जगह के तरफ इशारा करके आदमी कहता है वक़्फ़ हुनाक, मतलब वहाँ रुको या उधर रुको। वक़्फ़ का मतलब रुकना होता है और हुनाक का मतलब वहाँ या उधर होता है। अब हुनाक के जगह पे कोई चाहे तो हिनाक भी कह सकता है। हिनाक या हुनाक दोनों का मतलब सेम सेम होता है, वहाँ या उधर, और रुकने को वक़्फ़ कहते हैं। अरबी में कहते हैं इजी अलहीन। इजी अलहीन, इसका मतलब होता है अभी आता हूँ, अभी आता हूँ। अगर कोई आपसे कहता है इजी अलहीन, मतलब होता है अभी आता हूँ। इजी का मतलब आता हूँ और अभी को अरबी में अलहीन कहते हैं। अगर कोई कहता है इजी अलहीन, मतलब अभी आता हूँ। अरबी में कहते हैं मीता इजी। मीता इजी, इसका मतलब होता है कब आओगे, कब आओगे। अगर कोई कहता है मीता इजी, मतलब कब आओगे। आप भी चाहें तो किसी को कहेंगे मीता इजी, जिसका मतलब होता है कब आओगे। मीता का मतलब कब होता है और आओगे को अरबी में इजी कहते हैं। अरबी में कहते हैं बाद शोया। बाद शोया, जिसका मतलब होता है थोड़ी देर बाद, थोड़ी देर बाद। अगर कोई कहता है बाद शोया, मतलब होता है थोड़ी देर बाद। बाद को अरबी में बाद ही कहते हैं और थोड़ा को अरबी में शोया कहते हैं। अब थोड़ा सामान है, थोड़ा वक्त है या थोड़ा जगह है, हर जगह पे शोया शब्द का प्रयोग किया जाता है। जैसे कहना होगा थोड़ी देर बाद, कहेंगे बाद शोया। अरबी में कहते हैं मीता इबगा। मीता इबगा, जिसका मतलब होता है कब चाहिए। अगर कहना हो मीता इबगा, जिसका मतलब होता है कब चाहिए। अगर कोई आपसे कहता है मीता इबगा, मतलब वो कह रहा है कब चाहिए। मीता का मतलब कब होता है और इबगा का मतलब चाहिए होता है। अब इबगा को कई जगह इस्तेमाल करते हैं, जैसे चाहता हूँ, चाहूंगा, चाहते हो, चाहिए, सब जगह बोला जाता है इबगा। इबगा के जगह पे ए बी का इस्तेमाल भी किया जाता है। जैसे कहना होगा मीता इबगा, मतलब कब चाहिए। अब कह सकते हैं मीता ए बी, इसका मतलब भी होगा कब चाहिए। अरबी में कहते हैं अंत मिजाज। अंत मिजाज, मतलब होता है तुम्हारी मर्जी, तुम्हारी मर्जी, यानी अंत मिजाज। अगर कहीं पे भी कहना है तुम्हारी मर्जी, तो कहेंगे अंत मिजाज। जैसे कोई कहता है तुमको पैसा चाहिए, तो आप कह सकते हैं तुम्हारी मर्जी। तुमको काम चाहिए, तुम्हारी मर्जी। तुम कब आओगे, कहेंगे तुम्हारी मर्जी। मैं कर देता हूं या करूं, तो तुम्हारी मर्जी। तो जहां पे भी बोलना हो तुम्हारी मर्जी, वहां पे कहेंगे अंत मिजाज। अंत मिजाज, अंत का मतलब तुम्हारी और मिजाज का मतलब होता है मर्जी, यानी तुम चाहो तो करो, तो कहेंगे अंत मिजाज।
अरबी में कहते हैं अना यल्ला। अना यल्ला हिंदी में मतलब होता है मैं चलता हूँ, मैं चलता हूँ। अना का मतलब मैं होता है और चलता हूँ को अरबी में यल्ला कहते हैं। कहना होगा कि मैं चलता हूँ, कहेंगे अना यल्ला। अगर कोई आपसे कहता है यल्ला, यल्ला मतलब कहता है चलो, चलने को यल्ला कहते हैं। अना यल्ला यानी मैं चलता हूँ। दूसरा तरीका कहने का है, अगर कहना होगा मैं चलता हूं, कहेंगे अना यमशी। अना यमशी, अना का मतलब मैं और चलने को यमशी कहते हैं। तो अगर कोई कहता है अना यमशी, मतलब वो कह रहा है मैं चलता हूं या मैं जा रहा हूं। बोलने का एक और तरीका है, कहना होगा कि मैं जा रहा हूं तो कहेंगे अनारोह। अनारोह, अना का मतलब होता है मैं और रोह का मतलब जाना होता है। तो कई जगह इस शब्द को इस्तेमाल करके बोला जाता है, जैसे मैं जाऊंगा, मैं जाऊं, मैं जा रहा हूं, मैं जाता हूं, सब जगह बोलेंगे अनारोह। अना का मतलब मैं और रोह का मतलब जा रहा हूं या जाऊंगा या जाता हूं। अब जिस वक्त आप बोलेंगे उसका मतलब वही होगा। दोस्तों यहाँ पर एक ये 3 शब्द वाला सेंटेंस है। जैसे कहना होगा कि मैं पास में हूं तो अरबी में कहेंगे फी अना गरीब। फी अना गरीब यानी मैं पास में हूं। कोई आपसे कहता है फी अना गरीब, मतलब कह रहा है कि मैं पास में हूं। या कह सकता है अना गरीब। अना गरीब मतलब पास में हूं। मैं को अरबी में अना कहते हैं और पास को अरबी में गरीब कहते हैं और हूं या है को अरबी में फी कहते हैं। मैं भी जहां शब्द आता है मैं, जैसे पास में हूं, तो यहाँ पे कहेंगे फी अना गरीब, यानी फी का मतलब मैं भी होता है और फी का मतलब हूं है के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। अरबी में कहते हैं अना मौजूद हिना। अना मौजूद हिना जिसका मतलब होता है मैं यहाँ मौजूद हूँ, मैं यहाँ मौजूद हूँ। अना का मतलब मैं होता है और मौजूद का मतलब मौजूद होता है और हिना का मतलब यहाँ या इधर होता है। तो कहते हैं ना कि मैं इधर मौजूद हूँ या मैं यहाँ मौजूद हूँ, अरबी में कहेंगे अना मौजूद हिना, यानी मैं यहाँ मौजूद हूँ या मैं इधर मौजूद हूँ। अरबी में कहते हैं अंत ताल सूरा। अंत ताल सूरा, अब इसको बोलने के कोई सूरा कहता है, कोई सरा कहता है। अंत ताल सरा, सरा ऐसे लोग बोलते हैं, या सूरा, सूरा ऐसे भी बोलते हैं। तो अगर कहना हो कि तुम जल्दी आओ तो अरबी में कहेंगे अंत ताल सूरा। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि अगर कहना हो किसी को तुरंत कि तुम जल्दी आओ, आओ यानी मैं यहाँ मौजूद हूँ। अगर कहना होगा अना हिना मौजूद अंत ताल सूरा, यानी मैं यहाँ मौजूद हूँ तुम जल्दी आओ, तो उस वक्त ताल का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर कहना होगा तुम जल्दी आना, अगर ये शब्द अगर आपको कहना है तो वहां पे ताल शब्द का प्रयोग नहीं करके वहां पे ईजी शब्द का प्रयोग करेंगे। कहेंगे अंत सुरा ईजी। अंत सुरा ईजी यानी तुम जल्दी आना। अंत का मतलब तुम, सुरा का मतलब जल्दी होता है और ईजी का मतलब आना होता है। तो यहाँ आप समझ गए कि अगर किसी को तुरंत कहना है कि आओ तो वहां पे ताल शब्द का प्रयोग करेंगे। लेकिन अगर कोई भी तय नहीं है कि कब आना है तो वहां पर कहेंगे ईजी। ठीक है, जैसे तुम जल्दी आना तो कहेंगे अंत सुरा ईजी। लेकिन अगर कहना होगा तुम जल्दी आओ तो कहेंगे अंत सुरा ताल। अरबी में कहेंगे फी अना वाजिद मुश्ता। फी अना वाजिद मुश्ता, इसका मतलब होता है मैं बहुत परेशान हूँ। मैं को अरबी में अना कहते हैं, बहुत को अरबी में वाजिद कहते हैं और परेशान को अरबी में मुश्ता कहते हैं। हूँ या है को अरबी में फी कहते हैं। मैं पीछे बताया कि मैं के लिए भी फी शब्द का प्रयोग करेंगे और हूँ या है के लिए भी फी शब्द का प्रयोग करेंगे। तो कहना होगा कि मैं बहुत परेशान हूँ, अरबी में कहेंगे फी अना वाजिद मुश्ता। आपसे अगर कोई कह रहा है फी अना वाजिद मुश्ता, मतलब बोल रहा है कि मैं बहुत परेशान हूँ। अरबी में कहेंगे अना शुगुल फी मुश्किल। अना शुगुल फी मुश्किल, इसका मतलब होता है मेरा काम मुश्किल है। मेरा को अरबी में अना कहते हैं, काम को अरबी में शुगुल कहते हैं और मुश्किल को मुश्किल कहते हैं। है को अरबी में फी कहते हैं।
मैंने पीछे बतलाया कि फी का मतलब है भी होता है और फी का मतलब में भी होता है। अगर कहना हो मेरा काम मुश्किल है तो अरबी में कहेंगे अना शुगुल फी मुश्किल, या कह सकते हैं अना शुगुल फी मुश्किला, यानी मेरा काम मुश्किल है। अगर कोई आपसे कहता है अना शुगुल फी मुश्किल, मतलब मेरा काम मुश्किल है। लेकिन अगर कोई कहता है हादा शुगुल फी मुश्किल, हादा शुगुल फी मुश्किल, इसका मतलब होता है यह काम मुश्किल है। हादा का मतलब यह होता है और काम को अरबी में शुगुल कहते हैं, फी का मतलब है और मुश्किल को मुश्किल कहते हैं। अगर कोई आपसे कहता है कि हादा शुगुल फी मुश्किल, तो इसका मतलब होता है यह काम मुश्किल है। लेकिन अगर कोई इस तरह कहता है हादा शुगुल मर्रा मुश्किल, हादा शुगुल मर्रा मुश्किल, मतलब होता है यह काम बहुत मुश्किल है, यह काम बहुत मुश्किल है। अब यहाँ पे सिर्फ एक सेंटेंस को हमने एक शब्द को चेंज किया, जैसे बहुत को अरबी में मर्रा कहते हैं, बहुत को अरबी में वाजिद कहते हैं, बहुत को अरबी में कतीर कहते हैं। कई नामों से बहुत के लिए जाना जाता है। बहुत जो शब्द होता है उसको कई तरीके से बोलते हैं। तो अगर कोई कहता है हादा शुगुल मर्रा मुश्किल, मतलब यह काम बहुत मुश्किल है। अगर कोई कहता है हादा शुगुल वाजिद मुश्किल, मतलब होता है यह काम बहुत मुश्किल है। अगर कोई कहता है कि हादा शुगुल कतीर मुश्किल, मतलब यह काम बहुत मुश्किल है। तो बोलने के बहुत से तरीके हैं, बस आपको अरबी के छोटे छोटे शब्दों को याद करना जरूरी है। अगर आपने छोटे छोटे शब्दों को याद कर लिया तो यकीनन आप हर किसी के बातों को समझ सकते हैं और हर किसी के बातों का जवाब भी दे सकते हैं। दोस्तों, एक भाई का कमेंट्स कई दिनों से आ रहा है, कुछ जुमले वो लिख करके दे रहे हैं हमको कमेंट बॉक्स में और पूछ रहे हैं कि इसका जवाब आप हमको अरबी में दे दीजिए। तो मैं उनके सवालों का जवाब आज दे रहा हूं, लेकिन साथ साथ एक चीज मैं बता दे रहा हूं कि आप अगर इस तरीके से किसी से भी जुमले पूछ पूछ करके और बात करेंगे अपने कफील से या किसी से भी, तो आप जिंदगी में कभी नहीं सीख सकते अरबी बोलना। ठीक है, अपने दिमाग को इस्तेमाल कीजिए और आपको क्या कहना है उस बात को आप अपने कफील से या जिससे भी बोलना है बोलिए। एक जुमले को बोलने के 1000 तरीके हैं। आप कैसे बोलना चाहते हैं ये आपकी मर्जी है। आप कैसे बोलना चाहते हैं, किन शब्दों का प्रयोग करके बोलना चाहते हैं, ये आपको सोचना है और समझना है कि आपका कफील आपके बातों को किन लफ्जों में समझता है, किन लफ्जों में आपका मुदीर आपके बातों को समझता है, ये आपको सोचना है। आपने एक सवाल किया था हमसे कि मेरा इकामा बढ़ाना है। ठीक है, तो इसको बोलने के बहुत से तरीके हैं। अब जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया है कि इस बार मेरा इकामा ज्यादा महीनों के लिए बनाना। ठीक है, अब यहाँ पे आप चाहें तो कह सकते हैं इस बार मेरा इकामा 1 साल के लिए बनाना, या आप चाहें तो बोल सकते हैं इस बार मेरा इकामा 1.5 साल के लिए बनाना। अब जो आप बोलना चाहते हैं बोल सकते हैं, मतलब होता है कि बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो मान लीजिए आप कह सकते हैं अरबी में हादा मर्रा इकामती सवी ज्यादा शहर। हादा मर्रा मतलब इस बार, हादा का मतलब इस होता है और मर्रा का मतलब जैसे हम लोग कहते हैं इस बार, तो वहां पे हादा मर्रा। ठीक है, इकामती यानी मेरा इकामा, इकामा का मतलब इकामा होता है और कहना होगा मेरा इकामा, तो कहेंगे इकामती। सवी का मतलब करना होता है, बनाना होता है। ठीक है, और ज्यादा शहर मतलब ज्यादा महीनों के लिए, ज्यादा को ज्यादा ही कहते हैं और शहर का मतलब महीना होता है। ठीक है, तो ज्यादा शहर यानी ज्यादा महीनों के लिए, तो अरबी में इसका बोलेंगे हादा मर्रा इकामती सवी ज्यादा शहर, यानी इस बार मेरा इकामा ज्यादा महीनों के लिए बनाना। इस तरीके से आप बोल सकते हैं, या आप ऐसे ही बोल सकते हैं हादा मर्रा इकामती सवी वाहिद सना, सवी वाहिद सना, यानी मेरा इकामा 1 साल के लिए बनाना। अब आपको 1.5 साल कहना है तो वहां पे आप 1.5 बोलेंगे, जैसे हादा मर्रा इकामती सवी वाहिद सना व सित्ता शहर। वाहिद सना व सित्ता शहर मतलब 1 साल और 6 महीना, यानी 1.5 साल के लिए बनाना। अब आप किस तरीके से बोलना चाहते हैं ये आपको सोचना है। आप ऐसे किसी भी जुमले को हर बार किसी से पूछ करके सोचेंगे ना कि मैं बोलूं, तो आप जिंदगी भर ऐसे पूछते रह जाएंगे और आपको कोई जवाब नहीं मिल पाएगा, क्योंकि आपको संतुष्टि ही नहीं है कि सामने वाला क्या जवाब दे रहा है, क्या हमको बता रहा है। आपसे और हमसे इसके बारे में कई बार बात भी हो चुकी है। ठीक है,
तो अब ये आपको सोचना है कैसे जवाब देना है। दूसरा आपने सवाल किया था, आपका दूसरा सवाल था कि मैं पैसे तुम्हारे पास भेजूं, मैं पैसे तुम्हारे पास भेजूं, तो इसको अरबी में आप कह सकते हैं अना हव्वल फुलूस अंदक, अना हव्वल फुलूस अंदक। अना का मतलब मैं, हव्वल का मतलब भेजूं, फुलूस का मतलब पैसे और अंदक का मतलब तुम्हारे पास। अना हव्वल फुलूस अंदक यानी मैं तुम्हारे पास पैसे भेजूं या मैं पैसे तुम्हारे पास भेजूं, जैसे भी आप ट्रांसलेशन कर सकते हैं आगे पीछे करके। बोलने के लिए अना हव्वल फुलूस अंदक। अब यहाँ पे हव्वल के जगह पे आप चाहें तो अना वद्दी फुलूस अंदक ऐसे भी बोल सकते हैं, या अना इरसल फुलूस अंदक यानी मैं तुम्हारे पास पैसे भेजूं। अब आप चाहें तो हव्वल बोल सकते हैं, या आप चाहें तो वद्दी बोल सकते हैं, या चाहें तो इरसल बोल सकते हैं। इसमें से कोई भी शब्द का आप प्रयोग करके बोल सकते हैं। दूसरा सवाल था या सलीम के पास भेजूं। भाई का पूरा सवाल था कि मैं पैसे तुम्हारे पास भेजूं या सलीम के पास भेजूं। तो मैंने आधा का जवाब एक स्क्रीन पर दिया और दूसरा का जवाब यहां पर दे रहा हूं। तो इसको अरबी में बोलेंगे औ हव्वल इंदल सलीम, औ हव्वल इंदल सलीम। औ का मतलब होता है या। किसी भी इस सेंटेंस के साथ अगर आपको या बोलना है तो वहां पे औ का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो कहेंगे औ हव्वल इंदल सलीम यानी या सलीम के पास भेजूं। औ का मतलब या, हव्वल का मतलब भेजना, और इंदल, इंदल का मतलब होता है पास। अब किसके पास? सलीम के पास कहना है तो कहेंगे इंदल सलीम। कफील के पास कहना था इंदल कफील। मुदीर के पास कहना था इंदल मुदीर। यानी जिसके पास बोलना है वहां पे इंदल शब्द बोल के उसका नाम ले लेना है। तो औ हव्वल इंदल सलीम या सलीम के पास भेजूं। अगला सवाल था इकामा बनाने का जिम्मेदार कौन होगा। इकामा बनाने का जिम्मेदार कौन होगा। दोस्तों यहाँ पे जो भी जुमले आप बोलना चाहते हैं उसके छोटे छोटे शब्दों को आप सीख लीजिए। मैं एक बार नहीं 1000 बार मैं हर वीडियो के अंदर कहता हूं कि छोटे छोटे शब्दों को सीखिए, आप जुमलों के चक्कर में न पड़िए। अब यहाँ पे इकामा बनाने का जिम्मेदार कौन होगा कहना हो तो बोल सकते हैं इकामा तरतीब। इकामा यानी इकामा, तरतीब यानी बनाना। ठीक है, तो इकामा तरतीब मसूल मन नफर। मसूल का मतलब होता है जिम्मेदार। ठीक है, तो मसूल मन का मतलब होता है कौन और नफर का मतलब आदमी यानी पर्सन। अब किस आदमी को मैं जिम्मेदार मानूंगा ये तुमको बताना है। तो आपको कहना है कि इकामा बनाने का जिम्मेदार कौन होगा। जैसे मैंने यहाँ नाम बताया, एक नाम बताया सलीम और दूसरा कफील का। ठीक है, तो कफील जिम्मेदार होगा या सलीम जिम्मेदार होगा ये हमको बताओ। ठीक है, ये हमको कहने का मकसद ये है, मतलब ये है। तो कहेंगे इकामा तरतीब मसूल मन नफर यानी इकामा बनाने का जिम्मेदार कौन होगा। अगला सवाल था कि जिम्मेदार कौन होगा मुझे बताओ। मैंने पीछे बता भी दिया, लेकिन जिम्मेदार कौन होगा यहाँ बताने वाली बात आ रही कि मुझे बताओ, मुझे खबर करो कि जिम्मेदार कौन होगा इकामा बनाने का। जो भी चीज आपको बनवाना है तो उसके बारे में आप बोल सकते हैं कि जिम्मेदार कौन होगा मुझे बताओ। तो अरबी में कहेंगे मसूल मन नफर, मसूल मन नफर सौवी खबर, सौवी खबर। बस इतना कहना, सौवी खबर, सौवी खबर यानी मुझे बताओ, मुझे खबर करो। ठीक है, मन मसूल या मसूल मन नफर ऐसे बोलते थे। मन नफर भी बोल सकते हैं या बस मन मसूल भी बोल सकते हैं। मन यानी कौन और मसूल यानी जिम्मेदार। सौवी खबर जिम्मेदार कौन है मुझे बताओ, आप इस तरीके से बोल सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बतलाइएगा। वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।